यमुना की सफाई का एक मुद्दा था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है कदम नहीं उठाए। ऐसा कभी मोदी जी ने कहा क्या? वो तो 15 लाख देने वाले थे, बाद में बोले जुमला था, हमने तो ऐसे मजाक किया था। हम ऐसे तो नहीं कहते। हम एक और मुद्दा ये है कि दिल्ली में जितने भी फुटपाथ हैं वो उन पर एनक्रोचमेंट हो रखा है और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका, हाई कोर्ट भी कह चुका, निचली अदालत भी इस बारे में जो है वो चिंता जाहिर कर चुकी। तो किसी की रोजी रोटी छीनना ये आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में या प्लान में कभी नहीं होता है। हम लोगों के घर बसाने का काम करते हैं, ये उजाड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। और आप देख रहे हैं द भारत खबर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार। अनुराग जी, अब दिल्ली के चुनाव हैं, पूरी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लग गई है। बीजेपी भी अपना जोर खोर दिखा रही है, कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में है और पूरे दमखम से इस बार जो है चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी इस तरीके के हमले कर रही है कि भाई जो वादे पार्टी ने किए थे दिल्ली की जनता से वो पूरे नहीं किए गए। उनमें से वो गिनाते हैं कि यमुना की सफाई का एक मुद्दा था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है कदम नहीं उठाए। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी यही है कि उन्होंने जो कहा वो किया है। इस पूरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे तो 2 साल तो कोविड की वजह से कोई कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, रोक थी पूरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। 1 साल इन्होंने जेल का जो इन्होंने गंदा खेल खेला भारतीय जनता पार्टी ने, 1 साल हमारा उसमें ख़राब किया। हालांकि निकला उसमें कुछ नहीं, सारे लोग जमानत पे बाहर हैं पीएमएलए एक्ट में, इसका मतलब इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से समय ख़राब हुआ। और ये ताकत भी तो अरविंद केजरीवाल जी के अंदर ही है। पूरे देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिसमें ये कहने की हिम्मत है कि मैंने ये काम कहा था कि हो जाएगा और इसमें इस बार कुछ कमी रह गई, मैं इसको आगे पूरा करूँगा। मोदी जी ने कभी कहा गया कि 2022 तक मैं बुलेट ट्रेन नहीं ला पाया, मैं आगे लेके आऊँगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाया, मेरी गलती रह गई, मैं आगे कर दूँगा। 2022 तक पक्के मकान देने थे, मैं नहीं दे पाया, मेरी गलती रह गई। ऐसा कभी मोदी जी ने कहा क्या? वो तो 15 लाख देने वाले थे, बाद में बोले जुमला था, हमने तो ऐसे मजाक किया था। हम ऐसे तो नहीं कहते। हम जो भी वादा करते हैं, हमने दिल्ली में बिजली फ्री की 24 घंटे की, हमने पानी फ्री किया, हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने महिलाओं के लिए बस सफ़र फ्री किया, हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। ये सारी योजनाएं हम दिल्ली में लेकर के आए। अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी पे दिल्ली के लोग यकीन करते हैं और उसी क्रेडिबिलिटी पे वोट भी करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रही है आम आदमी पार्टी? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो बात होती ही है, इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? कई सारी और अच्छी योजनाएं इस बार अरविंद जी ने अनाउंस की हैं जो हम लेकर के आए हैं। संजीवनी योजना उसमें प्रमुख है कि बुजुर्गों को चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं चाहे प्राइवेट में कराएं, हर तरह का हर इलाज उनको मुफ्त मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, सारा खर्चा सरकार देगी। ये संजीवनी योजना है हमारी। दूसरा, महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि हर महीने दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी बस राइड फ्री करने का प्लान अरविंद केजरीवाल जी इस बार लेकर के आ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आने वाले 5 साल में हम दिल्ली के अंदर करेंगे और जो पिछले भी कोई काम थोड़े बहुत अधूरे रह गए उनको भी पूरा करेंगे। अनुराग जी, जिस तरीके से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर लोग बात करते हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अगर आ भी गई तो दिल्ली पुलिस तो उनके पास है नहीं, तो किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेंगे? जो दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए काम है उसको लेकर कैसे मतलब ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, दिल्ली 2 हिस्सों में बटी है। आधा राज्य हमारे पास है जिसमें हम बाकी सारी मूलभूत सुविधाएं, लोगों के सारी चीज़ें देखते हैं, और आधा राज्य केंद्र सरकार के पास है जिसमें उनके पास लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के इश्यूज़ हैं। हमारे पास बस थी, हमने बस फ्री कर दी। मोदी जी के पास मेट्रो है, कर दो फ्री। हमारे पास दिल्ली के अंदर स्कूल थे, हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए। मोदी जी डीयू के अंदर उसका और विस्तार कर सकते हैं, नई यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, बना दें। हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल बना दिए, 10,000 बेड कम से कम हमने ऐड किए दिल्ली के अस्पतालों के अंदर। दिल्ली में केंद्र सरकार के भी तो अस्पताल हैं, पूछो उनसे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितने अस्पतालों के अंदर बेड ऐड किए उन्होंने। तो ये जवाबदेही उनकी है। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में मुझे लगता है पूरे देश में सबसे बुरी हालत अमित शाह जी की देखरेख में दिल्ली के अंदर हो रखी है। और वो इसलिए हो रखी है कि सारे गैंग्स के ऊपर तो उनकी सरपरस्ती है। सब गैंग्स को खुली छूट दे रखी है। आप फिरौती वसूलो, आप गाड़ियाँ चोरी करवाओ, कुछ भी करवाओ, पुलिस उसमें कुछ नहीं कहेगी। सारी पुलिस लगा दी हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने में। ऐसे में दिल्ली का वोटर दरअसल कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो ये भी सोच रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर आ गई
तो फिर यही कहा जाएगा कि हमारे अंडर तो दिल्ली पुलिस है नहीं, तो हम उस चीज़ को कैसे सुधारें। तो इस चीज़ को कैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वोटर्स को इस तरफ बता रहे हैं चीज़ों को? देखिए, ये व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की तो केंद्र सरकार की है ना, उनको इसमें सुधार करना है। मान लीजिए आ गए, बीजेपी आ जाए दिल्ली में, तो कैसे सुधार कर लेंगे जब 10 साल में नहीं कर पाए? तो 10 साल से तो उन्हीं के पास है दिल्ली पुलिस। हमने जिन व्यवस्थाएं जो भी हमारे पास थी, हमने उनमें सुधार करके दिखाया, और कानून व्यवस्था के लिए भी हम दबाव बनाए रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। तो ये स्थिति है। अगर इनके ऊपर दबाव ना रहे तो ये दिल्ली के अंदर जीना मुहाल कर देंगे लोगों का। दिल्ली के अंदर पूरी कानून व्यवस्था को इन्होंने इस हद तक ठप कर दिया। अब ये रोहिंग्याओं को ला के बसाएं, तो ये इनकी देखरेख में 10 साल तक इनको एक रोहिंग्या नहीं मिला, एक बांग्लादेशी नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन अब जब चुनाव आया तो अब कभी 4 पकड़ लिए, कभी 5 पकड़ लिए। क्यों नहीं हरदीप पुरी जी से पूछते, जो हजारों रोहिंग्याओं को कह रहे थे यहाँ फ्लैट दे दूंगा, उनको बिजली पानी दे के यहाँ बसा दूंगा? उनसे पूछे ना कहाँ है। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 500 से ज़्यादा अस्पताल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, लेकिन कुछ गिने चुने ही स्कूल वो बना पाई। हालांकि जो स्कूल हैं उनमें काम भी हुआ है, लेकिन वो क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उस तरीके से जितना उन्होंने घोषणाएं की थी या पूरा पहले चुनावों में वादे किए थे, उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई? नहीं, देखिए, हमने तो कमिटमेंट से ज़्यादा किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो भागते हैं हर बार मुद्दे से। अब स्कूलों के मुद्दे पे जब हम उनको कहेंगे चलो हमारे साथ चल के देख लो, फिर वो भाग जाएंगे। फिर वो कहेंगे कुछ और मुद्दा है, नहीं नहीं हम नहीं खेलते, हम दूसरे मुद्दे पे खेलेंगे। फिर बोले शीश महल पे खेलेंगे, फिर हम शीश महल पे जाएंगे, फिर वो वहाँ से भाग जाएंगे। 70 साल के अंदर दिल्ली में इन सारी सरकारों ने मिलकर 24,000 कमरे तैयार किए थे स्कूलों के अंदर। हमने 10 साल के अंदर 22,000 नए कमरे बना के खड़े कर दिए। मतलब 70 साल वर्सेस 10 साल चल रहा है दिल्ली के अंदर। इन्होंने 10,000 बेड का इंतज़ाम किया था 70 सालों में मिलके स्टेट गवर्नमेंट ने। हमने 10 साल के अंदर 9,000 से ज़्यादा, मतलब लगभग 10,000 बेड हमने ऐड कर दिए। इन्होंने कच्ची कॉलोनियों के अंदर कोई सीवेज पाइपलाइन नहीं होती थी, ये कहते थे उसमें पैसा खर्च नहीं हो सकता, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वो। हमने चैलेंज लिया, हमने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों के अंदर, सारी कच्ची कॉलोनियों को कनेक्ट कर दिया सीवर से। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। उस कच्ची कॉलोनी के अंदर पक्की सड़कें बना दी, पानी की पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर बिछा दी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। अब शीला जी की 15 साल की सरकार देख लो, हमसे पहले जो होती थी, 15 साल में 23-24 फ्लाईओवर कोई उन्होंने बनाए थे। हमने 10 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर बना दिए और 750 करोड़ रुपया भी उसमें बचा लिया। तो हमने तो जितनी हमने कमिट किया था उससे ज़्यादा उपलब्धियां। अब इनको कहते हैं कि स्कूल कितने बनाए आपने, स्कूल कितने बनाए? कर लो डिवाइड 22,000 कमरों को, जितने स्कूलों में करना है। एक स्कूल में 20 कमरे 25 कमरे होते होंगे, तो कर लो 1000 स्कूल बन गए उस हिसाब से तो हमारे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमने जो कमिट किया था उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा, एक और मुद्दा ये है कि दिल्ली में जितने भी फुटपाथ्स हैं वो उन पर एनक्रोचमेंट हो रखा है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका, हाई कोर्ट भी कह चुका, निचली अदालत भी इस बारे में जो है वो चिंता जाहिर कर चुकी। तो इसको लेकर कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर काम करेगी? क्या दिल्ली वालों को फुटपाथ जो है वो पैदल चलने के लिए मिलेंगे? देखिए, हमने तो कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को यूरोपियन स्टाइल में डेवलप कराना था हमें। जो कोविड की वजह से और इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन 14 पीडब्ल्यूडी के रोड्स को हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप किया है। उस प्रोजेक्ट एक जिसको पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो हुआ है दिल्ली के अंदर। और आने वाली सरकार में 5 साल में लगभग पूरी दिल्ली की सड़कों को हम यूरोपियन स्टाइल पर डेवलप करेंगे, जिसमें पेडेस्ट्रियन के लिए भी सारी सुविधाएँ हों, जिसमें साइकिलिस्ट के लिए भी सब सुविधाएँ हों, जिसमें रोड क्रॉस करने के लिए भी सारी सुविधाएँ हों, और जो वहाँ पे जो वेंडर्स अपना काम करते हैं उनके लिए भी अलग स्थान निश्चित करके उनको भी सारी सुविधाएं दी जाएं। तो किसी की रोजी रोटी छीनना ये आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में या प्लान में कभी नहीं होता है। हम लोगों के घर बसाने का काम करते हैं, ये उजाड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, 15 साल बाद उनको हरा के आम आदमी पार्टी आई है। ये तो कहते थे कूड़े के ढेर भी नहीं हट सकते दिल्ली से, कहते थे रोज इतना कूड़ा बनता है कैसे हटेंगे। बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कहती थी, हमने कहा नहीं हट सकते हैं, हम उसको हटा रहे हैं। आज के दिन आप देखिए मुकरबा चौक पे 50% से ज़्यादा कूड़ा हम वहाँ से हटा चुके हैं। और ऐसा ही सारे जितने भी कूड़े के ढेर इन्होंने पहाड़ बना रखे हैं, उन सारी जगहों पे ऐसा ही होने वाला है। अगले 1-2 साल के अंदर वो सारा साफ कर देंगे। ठीक है, कितनी सीटें मान के चल रही है आम आदमी पार्टी इस बार? बहुत स्पष्ट बहुमत से, बहुत अच्छे मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। केजरीवाल जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग, और फिर एक बार जैसे पहले मैंडेट दिया था उतना ही प्यार दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनुराग ढांडा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर हमसे बात की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।